दोस्तों, जंगल में ठंड बहुत बढ़ गई है। अब तो चोंच और पंजे भी फटने शुरू हो गए हैं। अब हमें अपने अपने घोंसले मजबूत बनाने होंगे। तुम सही कह रही हो कजरी, मैंने भी तैयारी शुरू कर दी है। इस बार मैंने सिर्फ पहाड़ी पेड़ों की ऊन को बड़ी मेहनत से चुन चुन कर इकट्ठा किया है। हाँ लाजो है, मुझे भी बेकार बैठना पसंद नहीं है। मैंने तो तुमसे भी पहले अपना काम शुरू कर दिया है। मेरा घोंसला गाय के गोबर से बन रहा है। अब वह सूख जाता है ना, इसकी गर्माहट किसी भी ऊन से कम नहीं होती है। लो, तुम्हारा क्या प्लान है? मैं और मेरे कालू जी वह कोई साधारण घोंसला नहीं बना रहे। जंगल की सबसे सूखी, सबसे मजबूत लकड़ियों को चुनकर लाएंगे। हमारा घोंसला ऐसा होगा कि चाहे तूफान भी आ जाए, हम दर मजे से बैठे रहेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अमूलन, औंधू, तुम क्या कर रहे हो? लोग भी इतना मजबूत घोंसला बना रहे हो? हाँ, चंपा चाची, हम इससे भी 4 गुना बड़ा और परफेक्ट किला बनाने वाले हैं। इस जंगल का सबसे सुरक्षित ठिकाना हमारा ही होगा। हाँ, बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, पर घोंसला तो तभी बनेगा ना जब तुम्हारा घोंसला तो तब बनेगा ना जब तुम्हारे पति भोंदू को इधर उधर से सामान चुराने और आलस करने से फुर्सत मिलेगी। आप देख लेना चंपा चाची, जब एक बार हमारा घोंसला बन जाए तो वह पूरे जंगल में चर्चा का विषय होगा। और हाँ, जब बाकी सबका घोंसला टूटेगा ना, उस कड़ाके की रात में आप सबको हमारे दरवाजे पर खड़े होकर मदद मांगनी पड़ेगी। हाँ, देख लेंगे। पहले जाकर देखो तो सही, तुम्हारा पति भोंदू जंगल में कहाँ जाकर सोया है और सपने में जंगल में बड़े बड़े महल बना रहा होगा। दूसरी ओर भोंदू कौवा अनाज की तलाश में जंगल में उदास घूम रहा था। अरे यार, इस जंगल में ठंड तो मेरे पंखों को जमा रही है और एक तरफ मेरी फूलन, वो भी घर में शांति से बैठती नहीं। हर रोज आज सब्जी खत्म हो गई है, आज आटा खत्म हो गया है। उसकी जरूरत पूरी करते करते एक दिन मैं ही खत्म हो जाऊंगा। तभी भोंदू की नजर सामने से आती हुई एक भारी भरकम थैले को पकड़े हुए फूलन पर पड़ी। उसका चेहरा नाराजगी से तना हुआ था। अरे फूलन, यह इतना बड़ा बैग पकड़ के कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? मैं जा रही हूँ अपने मायके। वैसे भी यहाँ रहकर क्या करूँगी? न रहने को सर पर छत है और न खाने को पेट में दाना। आप तो समझते ही नहीं, हाल पूरा जंगल मेरा मजाक बना रहा है। सब कह रहे हैं कि मेरा पति भोंदू सिर्फ बातें बनाता है, चोरी चकारी करके बस घूमता रहता है और कोई काम नहीं करता। वह घर क्या बनाएगा? अरे फूलन, रुको, हाथ जोड़ के कहता हूँ, तुम मायके मत जाओ। तुम्हें मेरी कसम, मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन और पक्का घोंसला बनाऊंगा। नहीं, अब बस। आप हमेशा हवा में बातें करते हैं। आप सिर्फ बोलते हैं और बाद में सब भूल जाते हैं। मैं अपना और मजाक नहीं बनने दूंगी। फूलन, मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा और मजबूत आशियाना बनाऊंगा, पूरा जंगल उसे देखता रह जाएगा। सच्ची? आप इतना बड़ा और सुरक्षित घोंसला बना पाएंगे? हाँ बाबू, तुम्हारी कसम, सच कह रहा हूँ। अब चलो घर वापस, यह थैला उठा लो। तो ठीक है, मैं इस बार रुक रही हूँ आपके वादे पर सुन लीजिए, आप उस बड़े घोंसले को भूल मत जाना। अगर इस बार भी आपने ताल मटोल की तो मैं आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए मायके चले जाऊंगी। भोंदू वहीं स्थिर खड़ा रहता है। अरे, मैंने फूलन से प्रॉमिस कर तो दिया है, परंतु मैं इतना बड़ा घोंसला कैसे बनाऊंगा? मेरे पास तो कुछ सामान भी नहीं है। भोंदू घोंसले का सामान जुटाने के लिए मेहनत और लगन के साथ निकल पड़ता है। आजी, ये आप क्या कह रहे हो? इतना छोटा सा घोंसला? मुझे तो विशालकाय महल चाहिए था, मेरे सपनों का आशियाना। अरे बिल्लो, शांति शांति, हमारे लिए मजबूत घोंसला काफी है। जितना बड़ा घर उतनी बड़ी मुसीबतें और उतनी ही ज्यादा देखभाल की जरूरत। तभी वहाँ पर भोंदू आता है। अरे कालू भैया, आप दोनों का घोंसला बनकर तैयार हो गया क्या?
हाँ भोंदू, हो गया। और तुमने काम खत्म कर लिया? अरे नहीं भैया, मैं तो आज से काम शुरू करने वाला हूँ, पर घोंसले के लिए मजबूत सामान ही नहीं मिल पा रहा। अरे देवर जी, सामान मिलता नहीं है, उसे ढूंढना पड़ता है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। तभी भोंदू की नजर कालू के पास रखी हुई सूखी लकड़ियों के ढेर पर पड़ी। अरे कालू भैया, आपका घोंसला तो तैयार हो गया, तो फिर आप इन जंगलों की सूखी लकड़ियों का क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं भोंदू, अब ये मेरे किसी काम की नहीं। अगर तुझे ये अपने घोंसले का ढांचा बनाने के लिए चाहिए तो खुशी से ले जा। भोंदू उन लकड़ियों को तुरंत उठा लेता है और वहाँ से चला जाता है। क्यों जी, आपका दिमाग ठिकाने पर तो है? आपने इतनी बढ़िया लकड़ियाँ क्यों दे दी? क्या वो यहाँ पड़ी पड़ी खराब हो जाती? बिल्लो, तुम कभी नहीं सुधरोगी। भोंदू मेरा भाई है, मुश्किल समय में मदद करना मेरा फर्ज है। भोंदू उन लकड़ियों को घोंसले की जगह पर लाता है और पूरे दिन जी जान लगा के मेहनत करता है। वो लकड़ियों से एक विशाल ढांचा तैयार कर लेता है। तभी फूलन अनाज लेके आती है। अरे फूलन, यह देखो, मैंने मजबूत सूखी लकड़ियों से हमारे बड़े घोंसले का ढांचा तैयार कर लिया है। बताओ, तुम्हें पसंद आया? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। यहाँ बस एक ढांचा है, अभी भी इसमें बहुत कमियां हैं। कमियां? क्या कमियां हैं? जरा बताओ तो। यह सिर्फ एक ढांचा है। हमें छत के लिए घास फूस, मजबूत दीवारों के लिए गोबर और घोंसला अंदर से गर्म रहे, इसके लिए इन दीवारों पर उनकी जरूरत होगी। यह असली काम अभी बाकी है। अरे फूलन, मुझे लगा था कि तुम ताने मारने में ही एक्सपर्ट हो, पर मैं गलत सोच रहा था। तुम्हारा आइडिया तो वाकई में कमाल का है, पर मुझे एक बात का डर है। अब क्या हुआ? मुझे गोबर, ऊन और घास फूस जैसी चीजें एक साथ जमा करने में बहुत समय लगेगा। तब तक हमें ऐसी कड़कड़ाती ठंड में बाहर ही ठिठुरना पड़ेगा। आप उसकी चिंता मत करो, उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। फूलन अपना सारा प्लान भोंदू को बताती है। वाह रे मेरी फूलन, तुम्हारा भी जवाब नहीं। इस प्लान से तो मेरा काम बहुत आसान हो गया। अब हम हमारा घोंसला बहुत कम समय में बनाएंगे। चलो, मैं आगे का काम करने के लिए निकल पड़ता हूँ। सूरज ढलने से पहले हल्की पीली रोशनी जंगल में फैल रही थी। ठंडी हवा पत्तों को हिलाते हुए गुजर रही थी। इतने में भोंदू कौआ अपनी छोटी सी उड़ान भरता हुआ सबसे पहले कजरी भाभी के घर पहुँचा। कजरी मिट्टी के चूल्हे में आग लगा रही थी। उसे देखते ही मुस्कुरा के बोली, अरे भोंदू, तू यहाँ? क्या तेरे घोंसले का काम पूरा हो गया रे? अरे नहीं भाभी, घोंसला बनाने का सामान जुटा रहा था, रास्ते से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिल लूं। अच्छा, तो बताओ, मेरा ये गोबर का घर कैसा लग रहा है? भोंदू ने चारों ओर घूमकर झोपड़ी को गौर से देखा। दीवारों से गोबर की खुशबू, सर्दी में गर्माहट देने वाली मिट्टी। उसने ईमानदारी से कहा, कजरी भाभी, बहुत बढ़िया है आपका घर। काश मेरे पास भी इतना गोबर होता तो मैं भी एक अच्छा सा घोंसला बना लेता। अरे इसमें क्या, मेरा घर तो बन गया है, लेकिन देख, मेरे पास अभी भी बहुत सारा गोबर बचा है। चाहे तो तू ले जा, अपने घोंसले को मजबूत कर ले। भाभी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके जैसा सुंदर घर तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन इतना तो कर लूंगा कि सर्दियाँ कट जाएं। गोबर लेकर भोंदू अपने अधूरे ढांचे के पास पहुंचा। वहाँ फूलन उसका इंतजार कर रही थी। भोंदू ने उत्साहित होकर कहा, देखो फूलन, अब मैं इस गोबर से दीवारों को मजबूत करता हूँ। वह प्यार से, मेहनत से गोबर दीवारों पर चढ़ाने लगा। धीरे धीरे घोंसले की दीवारें आकार लेने लगी। काम खत्म होते ही उसने फूलन को पुकारा, फूलन, जरा देखो तो कैसा लग रहा है हमारा घोंसला। अरे भोंदू जी, अभी बहुत काम बाकी है, पूरा हो जाने दो, फिर बताती हूँ कैसा लग रहा है। भोंदू ने सिर हिलाया और फिर सामान जुटाने चला गया। इस बार वो चंपा चाची के घास फूस वाले घर के पास पहुंचा। चंपा चाची अपने घर के बाहर धूप सेक रही थी। उन्होंने भोंदू को देखा तो हैरान रह गई। अरे भोंदू, तू क्या, तेरा घोंसला बनकर तैयार हो गया? अरे चाची, लगता है इस बार मुझे और फूलन को बाहर ही सर्दियाँ बितानी पड़ेंगी। क्यों रे, क्या बात है?
कुछ मदद चाहिए तो बोल। मैं सोच रहा था क्या आपके पास थोड़ी सी घास फूस बची है? शायद मैं भी आपके जैसा छोटा सा घर बना लूं। चंपा चाची खुश होकर अंदर गई और बाहर बहुत सारी घास लेकर आई। लो बेटा, जितनी चाहिए ले जा, मेरे पास बहुत बची है। धन्यवाद चाची, आपके जैसा सुंदर घर तो नहीं बनेगा, पर ठंड से बचने लायक छत तो जरूर बन जाएगी। घास लेकर भोंदू फिर अपने घोंसले पहुंचा। उसने सावधानी से छत को ढकना शुरू किया, एक एक तिनका लगाते हुए। उसका छोटा सा घर अब सच में घर जैसा दिखने लगा। कुछ देर बाद भोंदू उड़कर लाजो चिड़िया के पास पहुंचा। लाजो अपने घर को जा रही थी। वाह, कितना खूबसूरत घर बनाया है तुमने। इसे बनाने में तो बहुत सारा ऊन लगा होगा। हाँ भोंदू भैया, बहुत मेहनत लगी है। उनके लिए मैंने हमारे जंगल सारे पेड़ों के पीछे कई दिन तक ढूंढती रही, तब जाकर यह मुलायम सा घर बनकर तैयार हुआ है। लेकिन भैया, आप यहाँ किस काम से आए? मैं भी सोच रहा था हमारी तरह ऊन का घोंसला बनाऊं। पहले तो ढेर सारा ऊन इकट्ठा करना पड़ेगा। लाजो ने तुरंत अपना दिल खोल दिया। अटको मत भैया, मेरे पास अभी भी बहुत सारा ऊन बचा है। चाहो तो इससे अपना घर बना सकते हैं। ऊन इकट्ठा करने की आपको कोई जरूरत नहीं। अरे लाजो बहन, तुम तो बड़ी दयालु निकली। दिल से शुक्रिया करता हूँ तुम्हारा। लबालब ऊन लेकर भोंदू अपने घोंसले पर आया। घोंसले को धीरे धीरे मुलायम ऊन से भरने लगा। भी फूलन दाना लेकर लौट रही थी। फूलन देखो, हमारा घोंसला पूरी तरह से बन गया। पसंद आया ना? पसंद? मुझे तो बहुत पसंद आया। अब हमें सर्दियों में बाहर नहीं सोना पड़ेगा। गर्म है ये। दिन बीतते गए। एक रात जंगल में ऐसी ठंड पड़ी, पेड़ों की टहनियाँ भी कांप उठी। आसमान से बर्फ जैसे सफेद आहें गिरने लगे। तेज हवा पत्तों को हिला रही थी। बिल्लो, आज तो ठंड हद से ज्यादा है। हाँ कालू जी, लगता है आज की रात सबसे भयानक होगी। उनके घर में बैठी लाजो भी रही थी। इतना अच्छा घर बनाया, फिर भी ठंड कम नहीं हो रही। ओ माँ, जम जाऊंगी आज तो। गोबर के घर में बैठी चिड़ी भी बहुत दुखी थी। हे भगवान, आज ठंड कुछ ज्यादा ही है। मेरा ये गोबर का घर किसी काम का नहीं। एक एक कर सब अपने घरों से बाहर आ गए और एक जगह इकट्ठा होकर आग जलाई। इस साल की ठंड हमारे किसी भी घोंसले को नहीं बख्शेगी। हमें हर रात ऐसे ही आग जलाकर बैठना होगा। हाँ चाची, पर एक बात समझ में नहीं आ रही। भोंदू भैया कहाँ है? वो तो बोल रहे थे कि मेरे जैसा ऊन का घोंसला बनाएंगे, लेकिन दिख ही नहीं रहे। भोंदू भैया तो मुझसे गोबर लेकर भी गए थे। और मैंने उसे अपने घर की बची हुई घास फूस भी दे दी थी। मैंने तो उसे अपनी सारी सूखी लकड़ियाँ भी दे दी थी। लेकिन भोंदू इन सब चीजों से घोंसला बना पाया या नहीं? और यहाँ भी नहीं है। कहीं वो और फूलन किसी मुसीबत में तो नहीं? सब तुरंत उठ खड़े हुए और भागे भागे भोंदू के घोंसले तक पहुँचे। जैसे ही सब ने भोंदू का नया घोंसला देखा और कोई दंग रह गया। घोंसला बड़ा गर्म और इतना खूबसूरत था जैसे जंगल में कोई छोटा सा महल बन गया हो। अरे वाह, यह दोनों तो छुपरुस्तम निकले। भोंदू ने तो कमाल कर दिया। भोंदू, अरे ओ भोंदू, जल्दी से दरवाजा खोल। भोंदू दरवाजा खोलता है। अरे आप सब यहाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? तूने हम सबका थोड़ा थोड़ा सामान लेके इतना बड़ा घोंसला बनाया और हमें बताने की जरूरत भी नहीं समझी। अरे नहीं चाची, ऐसी बात नहीं। पहले आप सब अंदर आइए, बाहर बहुत ठंड है। सब अंदर आए और चौंक गए। अंदर इतनी गर्मी थी कि बाहर खींच का नामो निशान नहीं था। चंपा चाची, यह घोंसला अंदर से कितना गर्म है। उस रात सब उसी घोंसले में रुके। भोंदू की अनोखा घोंसला आइडिया जंगल में फैल गई और धीरे धीरे सभी पक्षियों ने अपने घर वैसे ही बना लिए। उस सर्दी में जंगल का कोई भी ठंड से नहीं कांपा। सबने मिलकर सर्दियों का मौसम हंसी खुशी से गुजारा। अगर आपको हमारी यह वीडियो देखकर मज़ा आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट भी दें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और ऐसी नई वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।